So, hi, बच्चों. अभी so we have done uh, this chapter in last three videos. So now this would be a small video for the question answer, and the section is let us reflect. इसका मतलब क्या हुआ कि चलो हम लोग रिफ्लेक्ट मतलब हुआ, इसको अलग अलग सेंस में है. जैसे अगर साइंस में जाएंगे तो रिफ्लेक्ट का मतलब अलग हो जाती है, बट यहाँ पे जो सेंस है कि जो चीज़ें हमने सीखा, राइट, जो चीज़ें हमने पढ़ा उसके हिसाब से अब हम रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट. हम जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम आंसर करते हैं, राइट. दैट इज द होल मीनिंग. सो द फर्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए, मैं इसका जो भी आंसर लिखूंगा, राइट, हो सकता है कुछ कुछ मैं लिख दूंगा और कुछ कुछ मैं बोल दूंगा. तो वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें नीचे जो है लिखा जो है स्क्रीन पे लिखाएगा, सीसी अगर आप कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आप वहाँ से लिख सकते हैं वीडियो को रोक रोक कर. ठीक है, चलिए लेट अस. आउट ऑफ ऑल द क्लासरूम, आपके स्कूल में जितने भी रूम है, आउट ऑफ ऑल मतलब सभी, आउट ऑफ ऑल मतलब सबों में से, आउट ऑफ ऑल द क्लासरूम्स, जितने भी क्लासरूम्स हैं, राइट, उसमें से इन योर स्कूल, आपके विद्यालय के जितने भी क्लासरूम हैं उसमें से कौन सा जो क्लासरूम है वो आपके हिसाब से नाइसेस्ट है. नाइस मतलब क्या होती है? बहुत अच्छा. और नाइसेस्ट मतलब हो गया उससे भी अच्छा, राइट. मतलब आपके हिसाब से कौन सा क्लासरूम बहुत अच्छा है. अब चूंकि आपका स्कूल है, आप स्कूल में हो सकता है किसी बच्चों को वो क्लासरूम जो उसका जो अपना क्लासरूम है वो अच्छा लगता हो, या किसी के मान लीजिए स्कूल में कंप्यूटर है क्लासरूम है तो कंप्यूटर क्लासरूम में अच्छा लगता हो, या लैब भी होता है तो लैब वाला रूम अच्छा लगता हो, या किन्हीं को अलग अलग क्लास में अलग अलग चित्र बने होते हैं, अलग अलग तरीके से उसको सजाया जाता है, पेंटिंग होते हैं, या कोई क्लासरूम में मान लीजिए वहाँ का वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो, या उस क्लासरूम के बगल में पेड़ हो, वहाँ पे हवा क्रॉसिंग होती हो, राइट. तो कुछ ऐसे क्लासरूम हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, राइट. और वो क्यों अच्छा लगता है? ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे विद्यालय में एक ऐसा रूम है जिसमें 2 खिड़की है. क्या है? 2 खिड़की है और उसके बगल में पेड़ है. ठीक, इसके वजह से वो क्लासरूम मेरे को अच्छा लगता है. ठीक, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? द रूम, मान लो उस क्लासरूम का नाम होगा लेट से क्लासरूम नंबर 5. लेट से क्या हो गया? क्लास रूम नंबर 5 ऐसे हो गया. या हो सकता है उस कमरा का नाम भी होगा, लेट से उसका नाम लेट से राम. ठीक है, वो क्लासरूम का नाम क्या है? राम. तो आपको वो वाला कमरा अच्छा है, क्यों? तो इसका आंसर कैसे होगा? क्लासरूम नंबर 5 इज राइट. classroom number 5 is my favorite, right, and one of the best classroom because this classroom has 2 windows, and also there are 3 trees outside of the window, and air blows मतलब बहती है, राइट, और क्रॉस फ्रॉम वन विंडो टू अनदर विंडो गोइंग थ्रू द क्लासरूम, राइट, एंड इट मेक्स वेरी फ्रेश, है ना, फ्रेश सराउंडिंग इन माई क्लासरूम. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया. अब आपका क्या कारण है उसको आप बताइए. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, क्रिएट ए हैप्पीनेस ट्री. अब जो है खुशी वाला जो है पेड़ बनाना है. ठीक, अब क्या करना है इसके लिए? ऑन ए वॉल और चार्ट पेपर, अब अपनी दीवार पे, क्लासरूम के दीवार पे या चार्ट पेपर पे ड्रा ए लार्ज ट्री. आपको एक बड़ा सा ट्री बनाना है, ड्रॉ करना है, विथ मैनी ब्रांचेज, और उसमें से बहुत सारे जो है ब्रांच निकल रहा हो पेड़ से. ईच स्टूडेंट शुड एड ए लीफ. अब हर बच्चा जो है उसमें एक पत्ता जो है ड्रा कीजिए. विथ वन स्मॉल एक्शन, मतलब उसमें जोड़िए, रिटेन ऑन इट दैट मेक्स द स्कूल ए हैप्पियर प्लेस. अब हर एक पत्ता पे कोई एक्शन लिखो, मतलब कौन सा ऐसा आप काम करेंगे जिससे आपका जो स्कूल है, राइट, विद्यालय है, वो
साफ सुथरा रहे, राइट। वो पत्ता पे वो काम लिखना है। जैसे मान लो कोई बोलता है कि हमको क्लीनिंग करना है तो उसमें लिखो क्लीनिंग, राइट। किसी को लगता है नहीं प्लांटेशन करना है, पेड़ लगाना है तो प्लांटेशन, राइट। किसी को लगता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको सही से मैनेज करना है, राइट, तो वहाँ पे यूज डस्टबिन, यूज डस्टबिन्स। किसी को लगता है नहीं गाली नहीं देना चाहिए, डोंट अब्यूज, राइट। तो जो आपको करना चाहिए और जो चीज़ नहीं करना चाहिए उस एक्शन को उस पत्ते पे लिखिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल ग्रीटिंग समवन, ग्रीटिंग मतलब होता है दूसरे को जो है ग्रीट करना, मतलब वेलकम करना, ओके, दूसरे को अच्छा कहना, ओके। टर्निंग ऑफ लाइट्स, लाइट को जो है ऑफ रखना जब उसकी ज़रूरत ना हो तो। शेयरिंग अ स्पेस, शेयरिंग अ, कभी होता है ना कि बच्चे बैठता बोलता है नहीं यहाँ पे हम किसी को नहीं बैठने देंगे, इट इज़ ऑल्सो बैड हैबिट। तो बच्चे समझ में आ गया हैप्पीनेस ट्री कैसे बनाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ गूगल पे हैप्पीनेस ट्री, हैप्पीनेस ट्री, यस, ओके ओके, हैप्पीनेस ट्री, drawing, yes, that's I was looking for that। इसमें आप देखिए, हाँ इसमें देखिए पेड़ बना दिया और इसमें देखिए बहुत सारे ब्रांचेस बना दिए और उसमें पत्ते बना दिए और पत्ते में फिर लिख देना है। तो इसमें जैसे लिख दिया ट्रेवल, डिवाइडेंड्स, ऑन बिजनेस, वेडिंग, राइट। तो इसकी जगह पे आप क्या लिखना है, वैसा काम जिसको करने से आपका जो विद्यालय है वो अच्छा रहेगा, राइट। तो वो चीज़ें आपको लिखनी है। समझ में आ गया बच्चों। तो ये जरूर बनाइए। आप अपने विद्यालय का अगर दीवार है जिसमें आप बना सकते हो तो उससे बनाइए, और नहीं तो चार्ट पेपर पे बना करके उसके दीवार में चिपका दीजिए, ठीक है। चलो गुड। क्वेश्चन नंबर 3, शेयरिंग वंस फीलिंग, शेयरिंग वंस फीलिंग्स इज एक्साइटिंग। मतलब हम अपनी भावना को, फील मिस होता है फील करना, मतलब महसूस करना। शेयरिंग वंस फीलिंग्स, किसी का अगर फीलिंग को अगर हम शेयर करते हैं, इज एक्साइटिंग, बहुत उत्साहजनक होता है, राइट। सो राइट अ लेटर टू योर टीचर ऑन माई स्कूल माई हैप्पी प्लेस। आप एक लेटर लिखिए अपने टीचर के पास और उसका जो टॉपिक है वो क्या है, माई स्कूल माई हैप्पी प्लेस, मेरा विद्यालय मेरा एक क्या है, खुशहाल जगह है, राइट, और खुशी वाली जगह है, समथिंग लाइक दैट। माई स्कूल माई हैप्पी प्लेस, मतलब मेरा जो स्कूल है मेरा हैप्पी प्लेस है, मेरा वैसा जगह जहाँ पे हम खुश रहते हैं, राइट, हैप्पी प्लेस। इस पे आप एक लेटर लिखिए, ठीक है। तो अब अगर आपको लेटर लिखने आता है देन इट्स फाइन, अगर नहीं आता है तो आप सीखिए। तो आप जब इंग्लिश के क्लास में आपको जो इंग्लिश टीचर है या हिंदी टीचर है वो सिखाए होंगे कि कैसे हम एक पत्र लिखते हैं, ठीक। तो आप पत्र लिखिए, आप अपनी भाषा में लिखिए, जिस भाषा में आप जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। You can write in your own language, either you write in English, Hindi, or maybe your regional language, like if you're from Tamil Nadu, then write in Tamil, if you're from Odisha, then write in Odia, if you're Bangladesh, Kolkata, right, Bengal, then you can write in Bangla, okay. So it is on that, it is on up to you, आपके ऊपर है। इस पे आप लिखिए माई स्कूल माई हैप्पी प्लेस। तो इसको अगर लिखने की हो तो कैसे लिखेंगे, कि लिखेंगे डियर क्लास टीचर, डियर क्लास टीचर, ये उनका नाम भी लिख सकते हैं। माई फेवरेट और माई हैप्पी प्लेस इज माई स्कूल, माई स्कूल इज हैप्पी प्लेस बिकॉज माई स्कूल campus is very green, right? There are many plants and trees, flower plants that makes our school very beautiful, very beautiful. My school campus is very neat and clean, okay, and my friends are very good, they don't fight, right? मेरे दोस्त लोग लड़ाई नहीं करते, they help to each other. My teachers
all the teachers of my school is very nice, they are very helpful and they take care us. हो गया? तो इस तरह से आप उसको जो है डिस्क्राइब करके लिखिए. नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, विच एक्शंस, कौन सा आप एक्शन लेंगे, कौन सा ऐसा काम करेंगे, वुड यू एक्सटेंड टू योर होम, कौन सा ऐसा एक्शन करेंगे आप अपने घर पे, नेबरहुड एंड कम्युनिटीज टू मेक इट ए हैप्पी प्लेस फॉर ऑल, आप अपने घर में या आप अपने समाज में कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे वहाँ पर के आसपास के जो लोग हैं वो खुश रहें, उनको अच्छा लगे, राइट? क्या आप करेंगे? डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम इन डिटेल, आप उसको डिटेल में उसको लिखिए. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं आंसर लिखता कि ओके, इट डिपेंड्स आप कहाँ पे रहते हैं, किस सोसाइटी में रहते हैं, आप कैसे घर में रहते हैं, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, राइट? उसके हिसाब से यू विल हैव टू डू समथिंग. सो फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन में बना रहा हूँ कि लेट्स से कि मेरे घर पे लोग साफ सुथरा नहीं रहते हैं, मेरे आसपास के लोग जो है जो वेस्ट मटेरियल है ना, उसको जहाँ तहाँ ऐसे ही फेंक देते हैं. ओके, पानी को बहुत बर्बाद करते हैं, लाइट को ऐसे ही दिन में जला के रखते हैं नहीं, और जो लोग जो है पेड़ काट देते हैं, पेड़ है तो उसको वो काट दिया, प्लस में वो पेड़ नहीं लगाते हैं. तो ये सब प्रॉब्लम अगर है मेरे सामने और मेरे आसपास में, तो व्हाट कैन आई डू? तो क्या होगा कि आई कैन मेक अ ग्रुप, मैं एक ग्रुप बनाऊंगा 3-4 लोगों का, एंड देन वी विल टॉक टू द पीपल, राइट? हमारे आसपास एंड द नेबर, हम लोग उससे बात करेंगे एंड वी विल मेक देम अंडरस्टैंड, हम उनको समझाएंगे कि डोंट कट ट्री को नहीं काटे, प्लीज डू मोर प्लांटेशन, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, राइट? एंड देन डोंट थ्रो द वेस्ट मटेरियल्स हेयर एंड देयर, आप जो है जो वेस्ट मटेरियल है घर का वो इधर उधर ना फेंकें. इंस्टीड ऑफ दैट, इसके ऐसा ना करके क्या करें, इंस्टीड ऑफ दैट इसके बदले में हमें क्या करना चाहिए, वी शुड थ्रो आवर वेस्ट इन डस्टबिन, हमको डस्टबिन में डालना चाहिए. एंड देन वी शुड डू वेस्ट मैनेजमेंट, और उनको भी हम ये बताएंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम उनको बताएंगे. इसके अलावा उनको बताएंगे कि पेड़ से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, राइट? तो ये सब हम कर सकते हैं, राइट? तो इसका आंसर में आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो, ठीक? इमेजिन, आप इमेजिन करो, सोचो, अ डे इन स्कूल, आप एक दिन जो आप विद्यालय में, फ्रॉम समवन एल्स पर्सपेक्टिव, आप समवन एल्स मतलब दूसरे के पर्सपेक्टिव से, दूसरे के नज़र से, राइट? पर्सपेक्टिव मतलब हुआ दूसरे के नज़र से. चूज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, आप दूसरे के नज़र से कोई एक चीज़ चुनो. क्या चुनना है? ए स्टूडेंट हु नेविगेट्स अ स्कूल यूजिंग ए व्हील चेयर. ओके. A student who speaks a different mother tongue, a sanitation worker at a school. अब imagine a day in a school from someone else's perspective. Choose any one of the following. किसी एक को जो है आप चुनो. पहला पॉइंट क्या था कि वैसा बच्चा जो विकलांग है, और व्हील चेयर होता है ना, जो बच्चा विकलांग होता है, दिव्यांग जिसको बोलते हैं हम लोग, जो ऐसे व्हील चेयर पे चला के आता है, वो चल नहीं सकता, तो व्हील चेयर पे बैठ के और हाथ से ऐसे चलाता है. तो आप जो है व्हील चेयर स्टूडेंट हूँ, आप वैसे बच्चों को जो है देख रहे हो, नेविगेट कर रहे हो यूजिंग ए व्हील चेयर. आप क्या कर सकते हैं उसमें? एक दूसरा सिचुएशन है कि एक बच्चा है जो दूसरी भाषा में बोल रहा है, वैसा एक सिचुएशन है. एक सिचुएशन ये हो सकता है कि ए सैनिटेशन वर्कर एट अ स्कूल, सैनिटेशन जो गंदगी जैसे जो वेस्ट मटेरियल है उसको साफ करने वाले को हम बोलते हैं सैनिटेशन वर्कर. अब इस पे क्या है, राइट ए डायरी एंट्री फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट दे फेल्ट, what was easy or hard, what made them smile or worry. ओके, आप वैसा बनिए, एक दिन अपने आप को रियलाइज कीजिए और फिर उस चीज़ को आप लिखिए कि उनको कौन सा चीज़ अच्छा लगा, कौन सा चीज़ उसको बुरा लगा, राइट? और कौन सा चीज़ आसान था उसके लिए, कौन सा चीज़ हार्ड था उसके लिए, राइट? तो आप इमेजिन करो कि आप एक व्हील चेयर पे हो. दूसरा है कि आप इमेजिन करो कि एक बच्चा है जो दूसरा भाषा बोल रहा है. एक इमेजिन करो कि एक वर्कर है जो कि साफ सफाई का जो काम करते हैं, सैनिटेशन, उसके बारे में थोड़ा सोचो. या उस तरह का आप मान लो खुद को भी वैसा रखो कि मैं एक सैनिटेशन वर्कर हूँ, ठीक है? उस चीज़ को आप करके भी देख सकते हो. और देन व्हाट डू यू फील, आपको क्या फील होता है, राइट? उसको फिर लिखिए.
ओके। सो एज प्रिंसिपल फॉर अ डे, अब एक दिन जो है बस एक दिन के लिए प्रिंसिपल बन जाइए। व्हाट 3 चेंजेस वुड यू मेक, आप कौन सा 3 चीज चेंज कर देंगे अपने विद्यालय में? और चेंज क्यों करना है? चेंज इसलिए करना है ताकि हम जो खुश रहते हैं, राइट, वो और ज़्यादा हम खुश रहें, सेफ्टी हम ज़्यादा सुरक्षित रहे, और ग्रीनरी इन योर स्कूल, और आपके स्कूल में जो ग्रीनरी है वो बढ़ जाए। तो 3 चीज़ आपको बढ़ाना है, खुशी बढ़ाना है, सुरक्षा बढ़ाना है, और अपने विद्यालय की हरियाली बढ़ानी है, राइट। तो वो 3 चीज़ को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? अगर आपको वहाँ उस विद्यालय का एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? वेल, अगर मैं एक दिन के लिए प्रिंसिपल बन जाऊँ तो क्या लिखूंगा? अब इसका आंसर लिख रहा हूँ। इफ आई वुड बी अ प्रिंसिपल of my school for one day, then I would like to three changes which will enhance happiness, safety and greenery in my school, and these 3 changes are, अब 3 चेंजेस क्या है, क्या क्या हो सकता है? द फर्स्ट, खुशी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? सो आई विल क्रिएट सम साइन बोर्ड, and will paste at some common places, writing that don't make fun to other, right, don't cheat other people, don't lie, राइट, डोंट फाइट, ऐसा बोर्ड बना देंगे। सेकंड, फॉर सेफ्टी के लिए आई विल ऑल्सो मेक सम बोर्ड, साइन बोर्ड, एंड आई विल पुट देयर डोंट डू दिस, जो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। सो लाइक डोंट यूज नाइफ, डोंट ब्रेक नाइफ इन द स्कूल, राइट, डोंट ब्रिंग माचिस जो होता है ना, उसको मैच बोलते हैं, वो आप नहीं रखे, राइट। उसके अलावा ग्रीनरी, प्लीज़ take care the plants, please give drinking or watering, right, please do watering, मतलब आप पानी दे पेड़ पौधों में, राइट। तो ऐसा हम साइन बोर्ड लगा देंगे पूरे स्कूल में, हर क्लास में, आंगन में, हर जगह पे, राइट। तो अगर मैं एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनूंगा तो ये चीज़ मैं करूँगा। आप क्या करेंगे? आप अपना लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, इन ग्रुप्स, आप समूह में 4 to 5, 4 से 5 लोगों का समूह बना लीजिए। एक्ट और द फ्लोइंग, आप नीचे जो चीज़ है उसको आप कीजिए। क्या करना है? ये स्टूडेंट शोइंग काइंडनेस इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, एक डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, एक समस्या है, और उसमें आप एक विद्यार्थी है, ठीक है, और उसमें आपको बहुत दयालुपूर्वक, है ना, दयालुपूर्वक बहुत अच्छे भाव से आप एक्शन में हैं, आप एक्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो जो वेस्ट मटेरियल है, राइट, उसको ऐसे ही फेंक दे रहा है ज़मीन पे, उसको डस्टबिन में डाल करके ऐसे ही कहीं पे फेंक रहा है, और आप वहाँ पे हैं, तो आप वहाँ पे बहुत, आपको तो गुस्सा आएगा कि वो गलत कर रहा है, लेकिन आपको गुस्सा नहीं दिखाना है, आपको बड़ा प्रेम से आपको उसको कुछ बताना है। तो वैसा आपका एक सिचुएशन है और आप उसको एक्ट कीजिए, आप वैसा अभिनय कीजिए, जैसे फिल्मों में अभिनय होता है ना, वैसे आप करिए स्कूल में। दूसरा है सिचुएशन, अ टीम, एक टीम है सोल्विंग ए स्कूल वाटर वेस्टेज प्रॉब्लम, है ना, वाटर वेस्टेज प्रॉब्लम। आपके विद्यालय में जो पानी निकलता है नल से, राइट, और वो पानी कहाँ जा रहा है, राइट, मान लो वो पानी सही जगह पे नहीं जा रहा, तो उसको आपको सोल्व करना है, ठीक। तो उसके लिए आपको, मान ली 4-5 लोग हो गए, तो एक बच्चा बोलेगा कि ये जो पानी जो है वो ऐसे देखो बर्बाद हो रहा है, ये पानी वहाँ पे जा रहा है, उससे नुकसान हो रहा है। तो दूसरा बोलेगा ठीक है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे? तो एक बोलेगा कि अच्छा, इसको हम ऐसे गड्ढा कर देंगे तो उसमें पानी चला जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। एक बोलेगा नहीं नहीं नहीं, इस पानी को हम जो है बगीचा में लेके जाएंगे और पेड़ में जो है जाएगा तो पेड़ को जो है भोजन बनाने में मदद मिलेगा। तो इस तरह से आप डिस्कशन कीजिए, एक्ट कीजिए बेसिकली। ये स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, हेल्पिंग ए साई क्लासमेट फील इंक्लूडेड। ओके, कभी कभी क्लास में होता है ना, कोई बच्चा बहुत शर्मीला टाइप का होता है, शर्माते रहता है, राइट,
तो एक बच्चा बहुत शर्मा रहा है और आप उसको जो है उसको प्रयास कीजिए कि वो शर्माना बंद कर दे और उसको आप अच्छा फील कराने के लिए आप उससे बात करते रहिए, ठीक है। आफ्टर ईच रोल प्ले आस्क द क्लास, अब ये तीनों रोल आप निभाइए और उसके बाद क्लास से पूछिए कि व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा, व्हाट वाज हैव इंस्पायरिंग, कौन सा चीज़ जो है आपको इंस्पायर किया, आपको अच्छा लगा, कुड दिस हैपन इन रियल लाइफ, क्या ये रियल लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है, या ऐसा हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, राइट a 1 minute speech of your morning assembly on my dream school. Mention that makes it a special, who helps it stay that way, and what every student can do. जैसे सुबह में जब असेंबली होती है ना, प्रार्थना जब हम लोग करते हैं, खड़ा होते हैं, तो 1 मिनट के लिए आप एक भाषण लिखें जिसका टॉपिक होगा माई ड्रीम स्कूल। तो एक पेज पे आप लिखिए ऊपर में माई ड्रीम स्कूल, मेरा जो है ख्वाबों का जो विद्यालय है, सपना का जो विद्यालय, मतलब होता है ना कि मेरा स्कूल ऐसा होना चाहिए, राइट। तो उसके बारे में आप लिखिए और लिख करके आप जो है क्लास के सामने, पूरे विद्यालय के सामने रखिए कि मेरा जो है सपना का, मेरा जो ख्वाबों का जो विद्यालय है, मैं जो सपना देखता हूँ, राइट, कि मेरा स्कूल कैसा हो, उसके बारे में आप लिखिए और बोलिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं विद्यालय में क्लास 5 में पढ़ रहा होता तो मैं क्या क्या लिखता कि ऐसे मैं लिखता स्पीच, डियर प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल, आई एम संजीत कुमार, a student of class 5, roll number this. Today I am going to tell something about my dream school. I think my school should be very greenery school. All students and teachers must be stay here with happy faces. अपने खुश है ना, खुश चेहरा के साथ यहाँ पे रहे। ऑल स्टूडेंट्स शुड हेल्प टू ईच अदर, सभी विद्यार्थी एक दूसरे को मदद करें। एंड ऑल्सो वी शुड टेक केयर द ऑल द थिंग्स विच मेक आवर स्कूल ग्रीनरी, हमें उन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा विद्यालय हरा भरा हो। सच एज वी शुड गो फॉर प्लांटेशन, हमें पेड़ लगाना चाहिए। We should take care about the waste management, हमें वेस्ट मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए, so that ताकि our school looks beautiful and also a peaceful place, और एक काफ़ी शांति वाला जो है जगह भी हो, राइट। तो इस तरह से हम स्पीच लिखेंगे, आप भी स्पीच लिखिए अपनी भाषा में और बोलिए, ठीक है बच्चा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। टेक अ क्विक सर्वे, आप एक जल्दी में एक जो है सर्वे कीजिए, ठीक है, जांच कीजिए। क्या करना है, आस्क 5 स्टूडेंट, 5 बच्चों को पूछिए, एंड 1 टीचर, 5 बच्चों से पूछना है और एक टीचर से पूछना है। क्या पूछना है, 3 सवाल है और तीनों को आंसर लिखना है। व्हाट इज द वन थिंग, कौन सा ऐसा एक चीज है दैट मेक्स देम फील हैप्पी इन स्कूल। आप 5 बच्चों के पास जाइए, हर एक बच्चा से सवाल पूछिए कि कौन सा ऐसा चीज है जिसके कारण तुमको स्कूल में खुशी मिलती है और तुम खुश होते हो, कौन सा ऐसी चीज़ है जिससे तुम खुश रहते हो स्कूल में, और वो जो आंसर देगा उसको लिखिए। तो कितने लोगों से आपको मिलना है, 6 लोग से, हर एक बच्चा 6 लोग से मिलेंगे, 5 स्टूडेंट और एक टीचर। दूसरा सवाल, व्हाट इज द वन थिंग, कौन सा वैसा चीज़ है डैट कुड बी इम्प्रूव्ड, कौन सा ऐसी चीज़ है हमारे स्कूल में जिसको और सुधार की आवश्यकता है। तीसरी चीज़, व्हाट इज द वन काइंड, कौन सा वैसा एक प्रकार है चीज दैट दे सा टुडे, कौन सा ऐसा वन काइंड थिंग दैट दे सा टुडे, कौन सा ऐसा बढ़िया चीज। काइंड मतलब होता है दयालु, राइट, काइंड मतलब क्या होता है, दयालु, बहुत प्रेम पूर्वक जो है जब हम कोई बिहेव करते हैं तो उसको हम काइंड बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा चीज आपने आज देखा जो बहुत काइंडफुल था, बहुत दयालु पूर्वक वाली चीज थी, कौन सा ऐसी चीज़ आपने देखा आज। रिकॉर्ड एंड प्रेजेंट योर फाइंडिंग टू द क्लास, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम अदर्स, और वो सारा चीज़ लिखिए और फिर आप अपने स्कूल के सामने बताइए इन सब चीज़ों को और इससे आपने क्या सीखा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन आंसर है, लेट अस रिफ्लेक्ट, एक्चुअल में ये आपको लिखना है लेकिन
करके लिखना है। क्या है, आप पहले उसको कुछ कीजिए एंड देन यू हैव टू राइट द थिंग्स व्हाट यू ऑब्जर्व एंड व्हाट यू रिफ्लेक्ट. So in this way, we had completed our this chapter in 4 videos. That and interesting, it was a big chapter, and we covered all the things in 4 chapters. So अब देख सकते हैं इस चित्र में कितना सुंदर चित्र है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं. यहाँ पे देखिए, इट्स इंटरेस्टिंग. यहाँ पे देखिए बच्चे जो है टैप से जो है पानी पी रहे हैं. ओके, यहाँ पे देखिए बच्चे साइकिल से आ रहे हैं. यहाँ पे देखिए एक बच्चा जो है वो दिव्यांग है, जो व्हील चेयर है उससे वो उसको इस पर जो है चढ़ाया जा रहा है. एक बच्चे उसको मदद भी कर रहे हैं ना, इट्स ए गुड थिंग. यहाँ पे देखिए एक बच्चा जो है व्हील चेयर पे है और वो ये जो पीछे में एक उसका दोस्त है वो उसको यहाँ पे लाया है. और ये देखिए बोतल से पौधे को क्या दे रहा है, पानी दे रहा है. राइट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग. ये बच्चा देखिए ये भी अपने पानी जो है बोतल से इसमें पानी दे रहा है. यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है जो कि ऐसा यहाँ पे उसको साफ सुथरा करने में मदद कर रहे हैं, पेड़ पौधे को अच्छा करने में. फिर यहाँ देखिए ये जो दीवार है, दीवार पे देखिए एक पेंसिल बनाया गया है, उस पे एक छात्रा और एक छात्र दोनों बैठे हुए हैं, चित्र बनाया गया है. उसी तरह से इस पे देखिए चिड़िया का चित्र बनाई गई है. एंड ये देखो खरगोश का चित्र, फूल का चित्र. और यहाँ पे देखिए खिड़की है ना, और खिड़की के अंदर देखिए बच्चे जो है बैठे हुए हैं. राइट, एंड यहाँ पे देखिए बाहर में कैंपस में एक टीचर हैं जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं. यहाँ देखिए बच्चे खेल रहे हैं. और वन मोर थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये देखिए ये क्या है, आपका छत है. और छत के ऊपर देखिए ये क्या है, ब्लू वाला सोलर प्लेट, जिससे क्या होता है, ऊर्जा प्रोड्यूस होती है. मतलब जो सूरज की रोशनी आ रही है वहाँ से ऊर्जा इकट्ठा करता है वो, और फिर उससे हम फैन चला सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब चला सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम लोग चला सकते हैं नॉर्मल जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं. तो ये सोलर प्लेट वगैरह लगाने से क्या होगा कि आपके विद्यालय में पंखा हमेशा चलते रहेगा. सो एक और देखिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पे पेड़ भी है, पेड़ की छाया भी है ना. तो इस तरह का एक कैंपस होनी चाहिए. तो मुझे लगता है कि आपका भी विद्यालय किस तरह कैंपस होगा. अगर नहीं है, कुछ चीज़ों की कमी है, तो आप उसको और बढ़ाइए और आप जो है एक अच्छा विद्यार्थी जीवन